हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो एमसीक्यू की जो सीरीज़ थी उसमें ये आज की 6th क्लास है। यहाँ पे ये 5 जो है ये गलती से मेंशन हो गया, ये हमारी 6th क्लास है, ठीक है। तो ये जो है इससे पहले आपकी 5 क्लासेस हो चुकी है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की। क्लासेस का टाइमिंग सुबह का 9 बजे का रहेगा, ठीक है, 9 या 8:30 का रहेगा सुबह के टाइम। तो ये जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं ये क्या है, राइस की क्रॉप से लिए गए हैं। ओके, राइस की क्रॉप से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर किया करो, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अपने वेल्युएबल कमेंट्स दिया करो वीडियो के जस्ट नीचे, तो उससे क्या होगा आपको मैं रिप्लाई करूँगी। और जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक में तो वो मुझे बताया करो, ठीक है। तो क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। देखो कौन से टॉपिक से है, हम राइस से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये हैंड रिटर्न नोट्स कंफर्टेबल फील हो रहे हैं तो इसी में बता देना, फिर इससे ही इसी टाइप की स्लाइड से क्लासेस लेंगे आपकी। और लास्ट टाइम मैंने जो क्लास लगाई थी उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स थे, 1 लीनियर्स थे। अगर वैसा कंफर्टेबल फील है तो उससे रिलेटेड बता देना, फिर वैसे क्लासेस लगाएंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले आपको पता है एक टर्म आता है राइस के अंदर की हुल। हुल क्या होता है, लेमा प्लस में पेलिया, यानी कि लेमा और पेलिया दोनों को किस नाम से जाना जाता है, हुल। दोनों को कंबाइन एक नाम से जाना जाता है, यानी कि लेमा प्लस पेलिया दोनों को क्या बोलेंगे हम, हुल बोला जाता है। अब बात आती है हुलिंग परसेंटेज की। राइस के अंदर हुलिंग परसेंटेज क्या होता है, राइस का हुलिंग परसेंटेज होता है 70 से 75%। अब आप बोलोगे हुलिंग परसेंटेज होता क्या है, देखो हुलिंग परसेंट को निकालने के लिए 3 अलग अलग फॉर्मूलों का यूज़ किया जाता है। वो 3 अलग अलग फार्मूलाज कौन कौन से हैं, फर्स्ट तो है आपका वेट ऑफ राइस ग्रेन और अपॉन वेट ऑफ पैडी ग्रेन इंटू 100, ठीक है। यानी कि जो राइस ग्रेन है, राइस ग्रेन की बात कर रहा है, और जो पैडी ग्रेन है, इन दोनों का वेट। अब आप बोलोगे पैडी और राइस में क्या डिफरेंस है, पैडी को ही राइस बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। पैडी देखो, पैडी क्या होता है कि जब जो चावल होता है ना, चावल के ऊपर जब छिलका होता है, जब चावल के ऊपर छिलका होता है, कवर होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पैडी। ओके, और जब इस छिलके को हटा दिया जाता है तो इसके अंदर से क्या निकल जाता है, ओनली राइस, यानी कि चावल, तो इसे हम क्या बोलते हैं, राइस। ओके, तो ये बोल रहा है वेट ऑफ पेडी, यानी कि छिलके के साथ में जो इसका वजन होता है राइस का वो, और राइस यानी कि दाने का वजन। ओके, इंटू में 100 इसलिए लगाया क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इंटू करना पड़ेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, हुलिंग परसेंटेज का, वेट ऑफ हुल्ड राइस और वेट ऑफ अनहुल्ड राइस, ठीक है। यानी कि हुलेड राइस और अनहुलेड राइस दोनों का वेट और इंटू में 100, ठीक है। और उसके बाद में है नेक्स्ट है 1 सेकेंड, नेक्स्ट है वेट ऑफ राइस विदाउट हस्क, और ये कौन सा है, वेट ऑफ राइस विद हस्क। हस्क मीन्स ये बाहर वाला जो छिलका है, इसके साथ में वेट राइस का, और विदाउट हस्क यानी कि इससे छिलके को उतारने के बाद जो वेट होता है वो, इनटू में 100। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं, हुलिंग परसेंटेज बोला जाता है। मान लो 1 सेकेंड, जैसे कि मान लो आपका जो वेट ऑफ पैडी है, पैडी ग्रेन है, तो वो कितना है आपका 10 है। ओके, अब ये 10 किलो है, मान के चलना है कि ये कितना हो गया आपका 10 किलो हुआ जब आपने इसे काउंट किया। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे राइस की, यानी हमने इसका छिलका उतार दिया और उसके बाद में ये कितना हुआ, 7 रह गया। ओके, कितना रह गया, 7 किलो रह गया, मतलब कि 3 किलो जो था ना वो क्या था, आपका छिलका था। इनटू में 100 होगा तो इसका कितना परसेंट आपका आंसर आएगा, इसका आपका आंसर आएगा 70%। कितना आएगा, 70%। तो हुलिंग परसेंटेज कितना होता है राइस का, 70 से 75%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वैरायटी से रिलेटेड है, टीएन फर्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, आईबीपीएस के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, नॉर्मली जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। टीएन फर्स्ट जो है, टीएन फर्स्ट का फुल फॉर्म क्या है, थाईचुंग नेटिव, ठीक है। थाईचुंग नेटिव फर्स्ट, ये आई नहीं है, ये फर्स्ट है। तो टीएन फर्स्ट जो है ना उसे किससे रिलीज़ किया गया, यानी कि किन वैराइटीज़ या फिर किन के क्रॉस से टीएन फर्स्ट को बनाया गया। तो डीजी वू जिन जो है और तेसाई योंग चोंग जो है, इन दोनों के क्रॉस से किसे बनाया गया, टीएन फर्स्ट यानी कि थाईचुंग नेटिव फर्स्ट को रिलीज़ किया गया। और ये किसके थ्रू ब्रॉड किया गया, डॉक्टर टीटी चैंग के थ्रू, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर इसे इंट्रोड्यूस किसने किया, यानी कि टीएन फर्स्ट को, थाईचुंग नेटिव फर्स्ट को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाले थे जीबी चालम, और ये क्या कहाँ के थे, IRRI जो इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ से
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक वैरायटी और है उससे रिलेटेड है, और वो वैरायटी कौन सी है आपकी IR8। कौन सी वैरायटी है? IR8। ठीक है, तो IR8 जो वैरायटी है ये भी राइस की ही वैरायटी है, और ये किसके थ्रू इवॉल्व की गई थी? इवॉल्व की गई थी हेनरी एम जो बिचेल थे उनके द्वारा, और कहाँ पे? IRRI मनीला में क्या है, इसे इवॉल्व किया गया था। अब ये IRRI8 है ना, ये क्वेश्चन एक बार आपका IBPS AFO में पूछा गया है कि इसे किसके क्रॉस से बनाया गया, तो याद रखना डीजी वू जीन और पेटा के क्रॉस से। क्वेश्चन में ऐसे था कि डीजी वू जीन का किसके साथ क्रॉस कराने से IR8 को डेवलप किया गया, तो पेटा के साथ। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे देगा, तो आपका राइट आंसर क्या है? पेटा। ओके, तो ये देखो IR जो 8 है ना, वो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कब हुई थी? 1966 के अंदर। और IR8 जो है ना, वो आउट यील्डेड थी किसके कंपैरिजन में? TN फर्स्ट के कंपैरिजन में आउट यील्डेड थी, TN फर्स्ट के कंपैरिजन में IR8। और TN फर्स्ट जो वैरायटी थी और IR8 जो वैरायटी थी, इन दोनों वैरायटियों के बाद एक वैरायटी और निकाली गई। वो कौन सी वैरायटी थी? वो थी जया। ठीक है, कौन सी वैरायटी थी? जया, जिसे थाईचुंग नेटिव फर्स्ट ताइवान, जो कि ताइवान से ली गई थी, और T141 जो कि क्या थी? कि इंडियन वैरायटी थी। ठीक है, इन दोनों के क्रॉस से क्या बनाया गया? जया को बनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये किसके थ्रू इवॉल्व की गई? तो ये डॉक्टर शास्त्री के थ्रू इवॉल्व की गई। फर्स्ट राइस वैरायटी इज डेवलप्ड अंडर इंडिया राइस प्रोग्राम। ये पहली राइस की वैरायटी थी जो कि इंडिया राइस प्रोग्राम के अंडर में बनाई गई थी। और इसे क्या बोला जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मिरेकल राइस इन इंडिया। तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा IR8 या फिर TN फर्स्ट या फिर जया। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा? जया। जया क्या है? मिरेकल राइस इन इंडिया। इसे मिरेकल राइस इन इंडिया क्यों कहा जाता है? मिरेकल राइस क्यों बोला जाता है इंडिया का? क्योंकि ये आउट यील्डेड है किसके कंपैरिजन में? TN फर्स्ट और IR8 दोनों से ही बेस्ट है। TN फर्स्ट और IR8 दोनों से आउट यील्डेड है। ठीक है, तो देखना इसमें किसको क्रॉस किया गया है? TN फर्स्ट जो कि ताइवान से थी, और T141 जो कि इंडियन वैरायटी थी। अब देखो इसके बाद एक वैरायटी रिलीज हुई पद्मा, जो कि किसकी थी? राइस की वैरायटी थी। बट इसमें देखो, इसमें TN141 और TN फर्स्ट को क्या किया गया? इनका क्रॉस करवाया गया। ठीक है, यहाँ पे भी एन था। तो अब देखो इसके अंदर ये बोल रहा है रिवर्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पेरेंट्स ऑफ जया। जया जो थी ना, ये वाली वैरायटी, इसके जो पेरेंट थे कौन थे? ये दोनों। ठीक है, इन दोनों के रिवर्स क्रॉस से क्या किया गया? इसे बनाया गया। अब देखो, आप बोलोगे इसमें ये वाला यहाँ पे दे दिया और ये वाला यहाँ पे, तो क्या फ़र्क पड़ता है? किसी को आगे लिखो या फिर पीछे लिखो। ठीक है, वैरायटी अलग कैसे हो सकती है? देखो, एक बारी में ऐसा होता है कि जैसे मान लो हमने जब ये जया जो वैरायटी बनी थी ना, उस टाइम मान के चलो कि TN फर्स्ट है ना, जो TN फर्स्ट की मेल वैरायटी यानी कि मेल पार्ट्स को यूज़ किया गया। ठीक है, इसके कौन से पार्ट को? मेल पार्ट को, और यहाँ पे इसके फीमेल पार्ट को। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि TN जो ये आपकी वैरायटी थी, इसके किस पार्ट को? इसके फीमेल पार्ट को और इसके मेल पार्ट को, यानी कि अपोजिट किया गया। समझ आ रहा है? अपोजिट, दोनों के पार्ट्स को अलग अलग दिया गया। एक बार इसके मेल पार्ट को लिया गया और एक बार उसके मेल पार्ट को लिया गया। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हुआ? इस वैरायटी को रिलीज़ किया गया। कौन सी वैरायटी थी? पद्मा वैरायटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ। जगन्नाथ एक वैरायटी है। कौन सी वैरायटी है? म्यूटेंट वैरायटी है। ठीक है, TN141। म्यूटेंट क्या होता है? देखो, अचानक से जो कोई भी परिवर्तन आता है, चेंजेस जो आ जाता है किसी भी वैरायटी के अंदर खुद से, उसे बोलते हैं म्यूटेंट। तो देखो TN फर्स्ट जो होता है ना, वो TN जो 141 जो थी ना, उसके अंदर कुछ चेंजेस होने की वजह से एक नई वैरायटी रिलीज़ हुई। वो कौन सी थी? जगन्नाथ। अगर हम बात करें कि राइस की किलर डिजीज़ कौन सी है, किलर डिजीज़ ऑफ राइस, तो राइस की किलर डिजीज़ कौन सी है? फर्स्ट है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, सेकंड है टुंगरो वायरस। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछी जाती है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और टुंगरो वायरस। नेक्स्ट है पूषा बासमती। पूषा बासमती जो है ना, वर्ल्ड की फर्स्ट, पूरे विश्व की पहली हाई ईल्डिंग ड्वार्फ वैरायटी है, जिसकी ईल्ड क्या है? ज़्यादा है, और जो कैसी है? ड्वार्फ वैरायटी है, जो कि कहाँ पे बनाई गई थी? अंडर क्वालिटी राइस
डेवलप्ड बाय IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, पूषा बासमती याद रखना। नेक्स्ट एरोमेटिक राइस, जो सुगंध वाला जो चावल होता है, सुगंधित चावल। एरोमेटिक राइस की कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं? वैरायटी है साबरमती, बासमती 370, पूषा बासमती फर्स्ट, कस्तूरी, हरियाणा बासमती फर्स्ट, और भी वैरायटीज़ हैं। ठीक है, तो ये वाली जो वैरायटी है ना, ये पूछी भी गई है, बासमती 370, या फिर एरोमेटिक जो है उसका एग्जाम्पल बताओ एरोमेटिक राइस का। नेक्स्ट है कि जो आयरन होता है उसकी टॉक्सिसिटी से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसकी टॉक्सिसिटी से क्या होती है, प्रॉब्लम होती है किसमें, राइस के फील्ड के अंदर। और ये प्रॉब्लम कहाँ देखने को मिलती है, जहाँ की हाई एसिडिक अल्टीसोल या फिर ऑक्सीसोल या फिर एसिड सल्फेट सोल होती है ना, उनमें ये क्या है, ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो कौन सा, वैराइटियल टॉलरेंस। वैराइटियल टॉलरेंस का मतलब जो वैरायटी हम ग्रो करेंगे वो वैरायटी ऐसी होनी चाहिए जिससे आयरन की टॉक्सिसिटी से कोई भी फ़र्क नहीं पड़े। टॉक्सिसिटी देखो, एक होता है डेफिशिएंसी और एक होता है टॉक्सिसिटी। डेफिशिएंसी का मतलब है किसी चीज़ की कमी हो जाना, टॉक्सिसिटी का मीन है उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो जाना। ठीक है, तो वो क्या करती है, टॉक्सिसिटी करती है। अब एक ऐसी वैरायटी का एग्जांपल कौन सा है, फाल्गुना वैरायटी। फाल्गुना वैरायटी जो है वो क्या है, आयरन की टॉक्सिसिटी के लिए क्या है, बिल्कुल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो लास्ट जो आपकी क्लास हुई थी उसमें भी मैंने आपको बताए थे बहुत सारे क्वेश्चंस, 1 स्लाइड्स में दिए गए थे, 1 लीनियर फॉर्म्स में थे। लगभग 29 या 30 के अराउंड क्वेश्चंस थे। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है ना, तो मैं आपके लिए द बेस्ट क्वेश्चंस लेके आने का ट्राई करूँगी। और आप मुझे बता देना कि आपको किस टाइप का कंटेंट जो है बेटर रहता है, क्योंकि मुझे पता है ना कि जब हम पढ़ते हैं ना तो डिपेंड करता है कि हमें किस चीज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल फील हो रहा है। ओके, कुछ को नोट्स, हैंड रिटन नोट्स से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ को स्लाइड से पढ़ना, तो उस अकॉर्डिंग। ओके, तो अब आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दिया करो वीडियो को, जैसे ही आपकी क्लास एंड होती है उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो, और वीडियो को स्किप मत किया करो। ठीक है, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को देखा करो। किसी भी टॉपिक में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।